नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र जितेंद्र पांडे। क्या आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? क्या जिससे आपको प्रेम होगा उसी से आपकी शादी भी होगी? क्या परिवार आपके प्रेम विवाह को स्वीकार करेगा या विरोध करेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपकी कुंडली में छिपे हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वैदिक ज्योतिष में प्रेम विवाह और व्यवस्थित विवाह के योगों को कैसे देखा जाता है। कुंडली का पंचम भाव प्रेम, आकर्षण और प्रेम संबंधों का प्रमुख भाव माना जाता है। यदि पंचम भाव पंचमेश और शुक्र मजबूत हो तथा इनका संबंध विवाह भाव यानी सप्तम भाव का सप्तमेश से बन रहा हो तो प्रेम विवाह की संभावना बढ़ सकती है। विशेष रूप से यदि पंचमेश और सप्तमेश का संबंध हो तो प्रेम संबंध के विवाह में बदलने का संकेत मिल सकता है। सप्तम भाव विवाह और जीवन साथी का मुख्य भाव है, इसलिए केवल पंचम भाव देखकर लव मैरिज का फैसला नहीं करना चाहिए। हमें देखना होगा पंचम भाव प्लस सप्तम भाव प्लस शुक्र प्लस सप्तमेश, इनके बीच में किस प्रकार का संबंध बन रहा है। लव मैरिज के प्रमुख संकेत, यदि कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश का संबंध हो, पंचम भाव में सप्तमेश का प्रभाव हो, सप्तम भाव पर पंचमेश का प्रभाव हो, शुक्र का पंचम या सप्तम भाव से मजबूत संबंध हो, राहु का पंचम या सप्तम भाव से प्रभाव हो, तो प्रेम संबंध में विवाह की संभावना बन सकती है। लेकिन ध्यान रखें, एक अकेला योग अंतिम निर्णय नहीं देता। पूरी कुंडली और दशा गोचर को साथ में देखना आवश्यक होता है। अरेंज मैरिज के संकेत, यदि पंचम भाव अपेक्षाकृत कमजोर हो और पंचम भाव का विवाह से विशेष संबंध न हो, जबकि सप्तम भाव सप्तमेश और परिवार से जुड़े भाव मजबूत हों, तो पारंपरिक या पारिवारिक द्वारा तय विवाह की संभावना अधिक हो सकती है। दूसरे और 11वें भाव को भी परिवार और सामाजिक स्वीकृति के संदर्भ में देखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अब सवाल आता है, क्या जिससे प्रेम होगा उसी से शादी होगी? इसके लिए केवल प्रेम योग देखना पर्याप्त नहीं है। हमें देखना होगा कि प्रेम का पंचम भाव, विवाह का सप्तम भाव, विवाह की दशा, इन तीनों का आपस में संबंध बन रहा है या नहीं। यदि प्रेम संबंध के योग मजबूत हों और विवाह की दशा में वही संबंध सक्रिय हो जाएं, तो प्रेमी से विवाह की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। परिवार विरोध करेगा या स्वीकार, इसके लिए कुंडली में द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और नवम भाव के साथ पंचम और सप्तम भाव के संबंध को देखना उपयोगी होता है। यदि प्रेम विवाह के योग तो हों लेकिन परिवार से जुड़े भावों पर कठोर, तो शुरुआत में विरोध या देरी हो सकती है। वहीं शुभ ग्रहों का सहयोग हो तो परिवार अंततः विवाह को स्वीकार कर सकता है। एक जरूरी बात, किसी भी कुंडली को देखना सीधे यह कहना कि 100% लव मैरिज होगी या 100% अरेंज मैरिज होगी ज्योतिष दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि विवाह का परिणाम कई योगों, दशाओं, गोचर और व्यक्ति की वास्तविक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग है या अरेंज मैरिज का, जिससे प्रेम होगा उसी से शादी होगी या नहीं, परिवार का समर्थन मिलेगा या विरोध, जीवन साथी का स्वभाव और करियर कैसा होगा, तो अपनी जन्म तिथि, समय और जन्म स्थान के आधार पर पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही ज्योतिषीय जानकारी के लिए जुड़े रहिए ज्योतिष मित्र जितेंद्र पांडे के साथ। धन्यवाद। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।